मिनिस्टर अमित शाह का जम्मू कश्मीर में दौरा है और गुज्जर समुदाय जो है वो परेशान है और पहाड़ी लोग खुशियां मना रहे हैं। इस पे आपका क्या? ये देखिए जिसमें रविंदर रैना जो है वो पहाड़ी लोग जो है वहाँ पर गुज्जर समुदाय को गालियाँ दे रहे हैं और रविंदर रैना उसके पास है। साहब मुझे बताएं, अगर 4 तारीख को पहाड़ियों को दर्जा दे दिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा और गुज्जर कम्युनिटी आपका क्या कहना है कि सारे जोर ज़बरदस्ती से काम किए जा रहे हैं, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कुछ नहीं किया जा रहा? जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल तबका लगातार संघर्ष कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे अलग अलग र्यूमर फैल रहे हैं और लोगों का कहना है कि हमारे एससी स्टेटस के साथ अगर छेड़छाड़ जो है वो की गई तो हम माफ़ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारा संदेश है कि अगर हमारे साथ गलत किया गया तो हम लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के आने वाले दिनों में, अगर 4 तारीख को ऐसा फैसला होता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस कर देते हैं कि पहाड़ी लोगों को भी ऐसी स्टेटस का दर्जा दे दिया गया, तो आने वाले दिनों में बवाल जम्मू कश्मीर में मचने वाला है। वो आप लोग तो जानते हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल की 35 लाख पॉपुलेशन है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद चौधरी, जो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं और पब्लिक डोमेन में गुज्जर समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल पे। और सैयद साहब मुझे बताएं कि होम मिनिस्टर अमित शाह का जम्मू कश्मीर में दौरा है और गुज्जर समुदाय जो है वो परेशान है और पहाड़ी लोग खुशियां मना रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हर कोई परेशान है। अच्छा, पहाड़ी भी परेशान है, गुज्जर भी परेशान है। पहाड़ी खुशियाँ मना रहे हैं वो फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, मैं अब उसी बात पे आ रहा हूँ कि कोई खुश नहीं है। अच्छा, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अच्छा, एक्चुअल बात यह है कि राजौरी में जलसा कामयाब नहीं था। अच्छा, राजौरी बारामूला को हाइप क्रिएट करके बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं। मैंने कल भी एक चैनल पे कहा था कि बीजेपी की एक शैली रही है अच्छा, कि चीज़ों को हाइप बना के, गर्म करके, पका के खाती है। अच्छा, इन्होंने राजा हरि सिंह साहब की छुट्टी देनी थी, बट 4 महीने तक लोगों को गर्म किया, अच्छा, लोगों को दौड़ाया, अच्छा, लोगों पर धरने पे बैठाया। अच्छा, ये बीजेपी की कार्यप्रणाली है। और जहाँ तक पहाड़ी और गुजरों की बात है, मैं 10 दिन से बोल रहा हूँ चैनल पे। शुक्र है लाल सिंह साहब का और महबूबा मुफ्ती साहिबा का और मुश्ताक बुखारी साहब ने मेरी बातों को एंडोर्स किया। मैंने कहा कि मुझे बताए पहाड़ी रहते कहाँ हैं। अच्छा, एक्चुअल में पहाड़ पर रहने वाले को पहाड़ी कहते हैं। अच्छा, आप बताइए जम्मू कश्मीर में कितने % पहाड़ी है? 80% पहाड़ है, बिल्कुल, 20% प्लेन एरिया है। बिल्कुल, तो पहाड़ी का मतलब हुआ कि पहाड़ पे रहने वाला। बिल्कुल, अगर पहाड़ की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बारामूला का कुछ एरिया, कुपवाड़ा, अनंतनाग, गांदरबल, शोपियान, कुलगाम, पुंछ, राजौरी, हमारा कठुआ, उधमपुर, रियासी कंप्लीट पहाड़ी है। तो फिर 80% पहाड़ी आता है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी अपील की कल के लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। चौधरी लाल सिंह जो स्वाभिमान डोगरा स्वाभिमान संगठन के लीडर है, उन्होंने भी आज इस बात को बोला कि बसोली वालों को भी पहाड़ी कैटेगरी मिलनी चाहिए, बनी वालों को भी मिलनी चाहिए, उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ वालों को मिलनी चाहिए, चनैनी वालों को मिलनी चाहिए, रामबन वालों को मिलनी चाहिए, बनहाल वालों को मिलनी चाहिए, नील टाप वालों को मिलनी चाहिए, धमाल हाजीपुरा कुलगाम में है उनको मिलनी चाहिए। सबको पहाड़ी दे दो यार। पूरी सियासत राजौरी पुंछ में क्यों चले गए हो? राजौरी पुंछ से 10-12 IAS क्या बन गए, सारे वहाँ ले गए। जहाँ तक पहाड़ी और गुजरों की बात है, कल दे ना दे, लेकिन एक बात आपको बोल दूँ, बीजेपी ने जो करना है वो कर रहा है और बीजेपी ने वो करना है जो यहाँ के मुसलमानों को आपस में लड़ाएंगे। ये कल करें या 10 दिन के बाद करें, बट ज़रूर करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी समझ के मुताबिक वो कल कुछ नहीं करेंगे, कि उनको पता चीज़ें गर्म हुई हैं और गर्म करेंगे, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है। ये ना पहाड़ियों के सगे हैं ना गुजरों के सगे हैं। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, सबसे अपील करना चाहता हूँ राजौरी पुंछ में कि इस चीज़ पर गर्म मत हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुजर लीडर्स का, जो बड़े लीडर हैं, एक भी सामने नहीं आया। लेकिन जो पहाड़ी भाई हैं, उनके बड़े लीडर बड़ी छोटी बातें कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है। मुश्ताक बुखारी साहब बहुत बड़े लीडर हैं, रशीद साहब रशीद कुरैशी गालियाँ दे रहे हैं ना गुजरात में। नहीं, गालियाँ ही है ना। जब किसी को आप प्रोवोक करते हो तो गाली है। बिल्कुल, उनका एक DDC मेंबर है, वो भी प्रोवोक करता है। इवन के और XMLAs हैं, MLCs हैं, प्रोवोक करते हैं। भाई क्यों प्रोवोक करते हो? आपको मिल रही तो हम कैसे पकड़े? हम कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, हमारे लड़के निकल रहे हैं। इवन कि जम्मू, कठुआ और सांबा से लोगों ने इतना प्रोटेस्ट नहीं किया।
हमारे भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, हमारे भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, बट आज ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है ये कानून के खिलाफ तो है ही है, बट ये लड़ाने की कोशिश है गुजरों को। पहाड़ी कौन लड़वा रहा है? गवर्नमेंट लड़ा रही है। अमित शाह का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है लड़ाने का, अच्छा। वो हो रहा है, और पुराना रिकॉर्ड इनका रहा है। अमित शाह जो होम मिनिस्टर साहब, आपने वो वीडियो देखी जिसमें रविंदर रैना जो है वो पहाड़ी लोग जो है वहाँ पर गुज्जर समुदाय को गालियाँ दे रहे हैं और रविंदर रैना उसके पास खड़े हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, रविंदर रैना साहब ने ट्रेनिंग ऐसी ली है ना, अच्छा। उन्होंने ट्रेनिंग ऐसे, ट्रेनर इतने एक्सपर्ट थे जो गुज्जर समुदाय। बात सुनिए, ये कहते हैं वो संगठन बुरा है, ये संगठन बुरा है। जब आरएसएस की शाखा लगती है, ये राजाओं के टाइम जब 1947 से पहले इनकी जब शाखा लगती है, इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अच्छा। जो आरएसएस है अंग्रेज़ों का साथ दिया था, कांग्रेस ने देश आज़ाद करवाया था। अच्छा। इन्होंने तब भी अंग्रेज़ों को साथ दिया था, और अंग्रेज़ों के पास एक पॉलिसी थी, फूट डालो राज करो। अच्छा। ये भी फूट डालो राज करो की पॉलिसी। एक स्टेट का प्रेसिडेंट और गुजरों को कहता है कि 35,000 क्वार्टर बना के दूंगा, वो जाके एक छोटी सी 10-20 लोगों की सभा में कहते हैं गुजरी थी आसा था मैं लता तोड़ सा, तो वहाँ रविंदर रैना ताली बजाते हैं। क्या एक स्टेट प्रेसिडेंट को शोभा देती है? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी जितनी वीडियोस निकालें, मैंने कभी किसी कौम को, कभी किसी ज़ात को, कभी किसी मज़हब को ना सोच सकता हूँ ना बोला है। रविंदर रैना के सामने ये ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने, और ये चुप रहे, तालियां बजाते रहे। तो फिर मैं क्या उम्मीद करूँ? मेरे सामने कोई कत्ल कर रहा है तो मैं कहूँगा ठीक है हो करने दो, तो मैं तो कातिल का सपोर्टर हूँ। फिर जाने कि भाजपा का ही प्रेसिडेंट जो है वो गुज्जर समुदाय का कत्ल कर रहा है वहाँ। मैंने शुरू में कहा, इसको कत्ल कहें या नफरत कहें, अच्छा। मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी दो ग्रुपों को लड़ाना चाहती है, अपने जलसे को कामयाब करवाना चाहती है। इन्होंने वहाँ भी एक बहुत बड़े लीडर हमारे मुजफ्फर बेग साहब को वो अवार्ड दे दिया पद्मश्री। उन्होंने भी कल सोशल मीडिया में अपील की कि सब लोग आ जाओ जलसे में, कश्मीरी पहाड़ी कश्मीरी जो है, और आपको हक मिलने वाला है। कौन सा हक भाई? मुझे बताइए कौन सा हक? मैंने कहा मेरे कठुआ में किसी को एसटी मत दो, गुजरों को सबसे ले लो, मेरे जम्मू से सबको ले लो, राजौरी पुंछ में दे दो, एसटी दे दो। फिर 80 ना पहले कंटिन्यू बस इतना स्टार्ट हो गया था, शुरू कर लिया। तो सही साहब मुझे बताएं, अगर 4 तारीख को पहाड़ियों को दर्जा दे दिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा और गुज्जर कम्युनिटी का? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि 5 अगस्त 2019 को इन्होंने 370-35 से तोड़ दिया, तो लीडर्स को सबको बंद कर दिया। ये एसटी वाला छोटा इशू है, मुझे नहीं लगता फिर कुछ होने वाला है। अच्छा। सच ये है, और लिटिगेशन होगी, लोग करेंगे लिटिगेशन, प्रोटेस्ट करेंगे, बट इनको फ़ायदा होता है। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि साहब आपका क्या कहना है कि सारे जोर ज़बरदस्ती से काम किए जा रहे हैं, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कुछ नहीं किया जा रहा? आपने महाराष्ट्र की सरकार देखी कैसे बनी? वहाँ से एमएलएज को ज़बरदस्ती उठाया, ले गए कहाँ? असम में ले गए, ज़बरदस्ती बांध के रखा, सरकार बना ली। आपने कर्नाटका देखा, आपने गोवा देखा, जम्मू तो छोटी सी जगह है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जितनी हमने हिस्ट्री पढ़ी है, किसी भी स्टेट की पहली बार डिमोशन हुई है वो जम्मू कश्मीर की हुई है। एक प्रिंसी स्टेट से लेकर इसको यूटी बना दिया, एक डीसी को चपरासी बना दिया। कभी सुना है ऐसा कोर्ट का आर्डर हुआ? अभी तक 3 साल से कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, गुज्जर क्या कर लेंगे? 30-35 लाख, हम लोग 30-35 लाख क्या कर लेंगे? कुछ नहीं होगा। जो बोलेगा उठा के जेल में दे देंगे। ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये लड़ा के, लोगों को लड़ा के, 2 ग्रुप बना के इनका 50+ का टारगेट है। और मैं आपको बता दूं, आज बीजेपी वालों को बता दूं, ये पहाड़ी, ये गुज्जर कोई आपको वोट नहीं देगा। अच्छा। ना गुज्जर वोट देगा, ना पहाड़ी जिसको आप बोल रहे हो। अच्छा। 80% पहाड़ी है जम्मू कश्मीर में। मैं आपसे कह रहा हूँ 80% पहाड़ी है। ये कहते हैं हम 4 लाख 6 लाख हैं। मुझे बताइए, कहाँ सिर्फ राजौरी पुंछ में ही लोग पहाड़ी पैदा हुए? क्या रियासी वाले पहाड़ी नहीं है? आप जाइए डुडू, सिंधगढ़, रामनगर, हिली एरियाज में, वही बोली इनकी है, वही उनकी बोली है। और ये इलाका ज़्यादा टोपोग्राफी वाले ख़तरनाक इलाका है। मैंने कहा पहाड़ी की क्लासिफिकेशन क्या है? पहाड़ी की क्लासिफिकेशन क्या है? पहाड़ी को हम कैसे डिफाइन करें? यही साबित नहीं है। और आप पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे। एक मैंने कहा 370 जो थी, 35A टूटने वाली कोई बात ही नहीं थी, तोड़ दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं J&K में। एक गवर्नर ने चिट्ठी लिखी और ख़त्म कर दिया। क्या उम्मीद करें?
मैं सो कॉल्ड पहाड़ी और सो कॉल्ड गुज्जर लीडर्स, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके ये आपको कुछ नहीं देने वाले। और मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, रविंदर रैना साहब को, मैं आज किसी से बात कर रहा था कि इनकी थोड़ी सी टोन जो है 2-4-6 महीने की बदली है। पहले तो बड़े अग्रेसिव होते थे। आज का रविंदर रैना साहब, गुज्जर मेरे भरा, गुज्जर मेरा भरा, इन्हों 35,000 फ्लैट दूंगा, पहाड़ी मेरा भरा है। अभी एक जर्नलिस्ट को बोल रहे तेरी शादी भी तो करवाऊंगा। रविंदर रैना साहब को मैरिज ब्यूरो खोलनी चाहिए किसी की शादी करवाने के लिए। मैं जाती तो मुझे शर्म आई। अच्छा। एक पार्टी का प्रेसिडेंट हो गए, लोगों को ताने मारा तेरी शादी दूसरी कौम की बेटी से करवाऊंगा। कितनी छोटी बात की उसने। और एक गुजर लड़के को कहा था तेरी शादी पहाड़ियों में करवाऊंगा, पहाड़ी लड़के को बोले तेरी शादी गुजरों की बेटी से करवाऊंगा। ये कौन सा तरीका है यार? बहुत छोटी बात की उन्होंने। आज तो मैं कहता हूं गवर्नर कहीं है ही नहीं है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन रविंदर रैना चला रहे हैं। ये जो फोन करेंगे वही होता है। अभी आपने देखा कल सुनील शर्मा ने कह दिया कि बड़ी जल्द फारूक अब्दुल्ला जेल में जाएंगे, एजेंसी इंक्वायरी कर रही है। इनको पहले पता था एजेंसी को क्या करना है, इनको पहले पता है। एक जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ रजौरी पुंछ की लीडरशिप से कि पहाड़ी सिर्फ रजौरी पुंछ में नहीं है, गुज्जर सिर्फ रजौरी पुंछ में नहीं है, आप लड़िएगा मत। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल एक अपील की कि खुदा के बिना आपको गैर कोई कुछ नहीं दे सकता। खुदा ने आपको इज्जत और जिल्लत देनी है। आपके मुकद्दर में जो लिखा वो आपको मिलना है। ये अमित शाह आज आया कल गया। यहाँ बड़े बड़े फने खां राजे रहे। पहले अंग्रेज़ों ने पता नहीं कितने 100 साल राज किया। राजा हरि सिंह ने 30, 40, 50 साल राज किया, वो भी नहीं रहे, उनको भी जाना पड़ा। यहाँ मोदी भी चला जाएगा, यहाँ अमित शाह भी चला जाएगा, बट जो राजौरी पुंछ के बहन भाई उनको एक साथ रहना होगा। वहीं जिएंगे वहीं मरेंगे, वो अपना जनाजा खराब ना करें। और कोई पैगाम दोगे जितने भी? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि राजौरी पुंछ के लोगों को आप जलसा सुने। मैं तो कभी इनका जलसा भी नहीं सुनूंगा। आप जलसा सुने। आपको जो कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, जैसे लोग हमारे मक्का को जाते हैं ना हज करने के लिए, कुछ इस जलसे के लिए पैदल चल रहे हैं। अमित शाह आपको कुछ देने वाला नहीं है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की स्टेट को हीरो से जीरो बनाया है। उसमें पहाड़ी का भी नुकसान हुआ है, उसमें डोगरे का भी नुकसान हुआ है, उसमें कश्मीरी का भी नुकसान हुआ है, उसमें एससी का भी नुकसान हुआ है, उसमें सिखों का भी नुकसान हुआ है, उसमें गुज्जर का भी नुकसान हुआ है, उसमें पोगली का भी नुकसान हुआ है, भद्रवाही का भी नुकसान हुआ है, उसमें कश्मीरी का भी नुकसान हुआ है, उसमें हर किसी का नुकसान हुआ है, लद्दाखी और कारगिली का भी नुकसान हुआ है। इसी बीजेपी ने नुकसान दिया है। आज रिक्रूटमेंट हमारी नहीं हो रही है, ये सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं, ये सिर्फ हमें मुद्दों से हटा रहे हैं। मेरी राजौरी पुंछ के लोगों के साथ गुजारिश है कि कम से कम कुरान शरीफ में एक चीज़ है कि आप कलमे के भाई हो। आप जो एक दूसरे की जान लेने पे बने हैं ना, खुदा के लिए मत करें। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल अपील की। मैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब और जितने भी राजौरी पुंछ के बड़े लीडरों से गुजारिश करता हूँ कि कल कोई ऐसी अनाउंसमेंट अगर वो कर दें, वो चाहें कि दंगा हो, खुदा के लिए वहाँ के लोग चाहे हिंदू मुसलमान सब हैं, कोई दंगा ना करें, कोई लड़ाई ना करें, कोई गाली गलौच ना करें। इसके साथ ही मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ सैयद चौधरी मौजूद थे बातचीत करने के लिए। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। जनता भी जो है वो इंतज़ार में थी कि आखिरकार जम्मू रीजन से कोई गुजर उठकर हमारे हक और हकूक़ की बात करेगा। तो आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पुंछ रजौरी में होम मिनिस्टर अमित शाह का दौरा और पहाड़ी खुशियाँ मना रहे हैं और गुज्जर बकरवाल परेशान हैं। वो आप लोग जानते हैं कि गुज्जर बकरवाल परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनका साथ जो है उनके हक हकूक़ जो है वो छीने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गुजरों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। अगर 4 तारीख को आप लोगों का दर्जा जो है वो पहाड़ियों को दे दिया जाता है तो ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए, सूत्रों के हवाले से तो यही खबर आ रही है कि उनको दे दिया जाएगा। आने वाले दिनों में 4 तारीख को क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी अपडेट आप लोगों के सामने होगा। आज हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। जितनी भी गुजर समुदाय और पहाड़ी समुदाय है वो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। फिर अल्लाह आप देखते रहें JK UT अपडेट।